टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान आज के दौर में अगर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है तो उसकी वजह है चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही दुनिया में खेमेबंदी की शुरुआत हो गई। रूस ने चीन और ईरान के साथ गठबंधन किया और फिर इसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो गया। ईरान अब इसी गठबंधन के बल पर ट्रंप को चुनौती दे रहा है। अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान झुकने की बजाय एटम बम बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और रूस की वजह से ईरान बेफिक्र है और इस बार होर्मुज सील करके ईरान अमेरिका से सौदेबाजी की तैयारियां भी कर रहा है। आप देखिए। ईरान को एयर डिफेंस भी मिलेगा। ईरान को मिसाइल और बम बारूद भी मिलेगा। ईरान को जो चाहिए चीन रूस हर तरह से मदद करेंगे। बस इसी भरोसे ने ईरान को हौसले से भर दिया। खमेनी दुनिया के सबसे ताकतवर देश से भी नहीं डर रहे और ईरान में परमाणु कार्यक्रम फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए गए, ईरान यूरेनियम संवर्धन को 90% तक बढ़ा देगा। 90% शुद्ध यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जा सकता है। ईरान अब चीन और रूस के साथ ऐसा गठबंधन तैयार कर रहा है जो एक दूसरे पर हमला होने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। ये वैसे ही होगा जैसा नेटो है। नेटो के किसी एक देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे गठबंधन की जिम्मेदारी है। ईरान भी कुछ इसी तर्ज पर एक ग्रुप बनाने की कोशिश में है। ईरान शंघाई सहयोग संगठन के जरिए गठबंधन बनाने की तैयारी में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन में प्रस्ताव रखा है। ईरान चाहता है कि किसी देश पर हमले की निगरानी के लिए तंत्र बने। एक तंत्र के जरिए राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघन का जवाब देने की तैयारी है। चीन ने अरागची के ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों को उकसाने वाला एक्शन बताया है। अब ईरान की कोशिश है कि रूस चीन के नेतृत्व में रक्षा और खुफिया एजेंसियों को शामिल करके एक क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रुप शुरू हो। ईरान के विदेश मंत्री ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। साथ ही वो चीन दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री लावरोव से भी मिले। चीन और रूस तक ईरान का पैगाम पहुंच चुका है और ईरान को मदद का भरोसा भी मिला है। ईरान की ताकत उसका तेल भंडार है और ईरान लगातार चीन को तेल बेच रहा है, जिसके बदले में चीन से ईरान को कई हथियार मिले हैं और भविष्य में मिलने वाले हैं। ईरान प्रतिबंधों के बावजूद चीन तक तेल पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से चीन तक तेल की सप्लाई लगातार जारी है। ईरान से दुबई और भूमध्य सागर होते हुए ईरान का तेल मलेशिया, सिंगापुर के करीब से होते हुए वियतनाम के रास्ते चीन तक पहुंच रहा है। चीन को ईरान बेहद सस्ते दाम में तेल दे रहा है और फिलहाल तो तेल के बदले हथियार दिए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन से हथियार पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। ईरान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सैम सिस्टम दिए गए हैं। यह सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसके अलावा घातक मिसाइल बनाने के लिए उपकरण की सप्लाई भी हो रही है। ईरान को चीन से J-10 फाइटर जेट की सप्लाई की जाएगी ताकि ईरान की वायुसेना को मजबूती मिल पाए। ईरान चीन के तेल की डिमांड को पूरी कर रहा है और चीन ईरान की। ईरान के मुद्दे पर अमेरिकी विपक्ष ट्रंप को नाकाम साबित करने में भी जुट गया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक ईरान अमेरिका के हमलों से कमजोर जरूर हुआ,
लेकिन परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान की जिद बढ़ गई है। सैन्य कार्रवाई से ईरान के परमाणु मिशन को रोका नहीं जा सकता। हमलों से ईरान के मिशन को बस टाला जा सकता है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का दावा है कि ईरान पर हमले के बाद रूस और चीन मौके का फायदा उठाने में जुट गए हैं और ये अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान भी अब परमाणु बम बनाने के मिशन पर है, क्योंकि अमेरिका ने बम बरसाकर साबित कर दिया है कि अब बातचीत और समझौते का रास्ता नहीं है। ब्लिंकन के मुताबिक, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने अब तक परमाणु बम बनाने का फैसला नहीं लिया था, लेकिन अब ईरान अपमानित महसूस कर रहा है और चीन रूस के उकसावे में है। ईरान अब कई सीक्रेट ठिकाने बनाने में जुटा है, जिसका पता लगाना मुश्किल होगा। ब्लिंकन के मुताबिक रूस और चीन ईरान में परमाणु टेस्ट करवाना चाहते हैं, ताकि दुनिया में अमेरिका की साख को खत्म कर सकें और दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ सके। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की तैयारी में है, ताकि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए और अमेरिका को झुकना पड़े। हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें, बहुत ही अहम रूट है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता है, जिससे अरब सागर जुड़ा हुआ है। यहीं से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। 34 किलोमीटर सकरा समुद्री रास्ता ईरान के लिए आसान टारगेट है। 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन में ईरान एक बड़ा अवरोधक बनना चाहता है। यह स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण में है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हॉर्मुज में समुद्री माइंस लगाने का प्लान तैयार कर रहा है। पिछले दिनों खुफिया रिपोर्ट आई थी कि ईरान के युद्धपोत हॉर्मुज की तरफ बढ़े हैं और यह माना जा रहा है कि सीक्रेट तरीके से माइंस लगाने का काम किया जा रहा है। देखिए आप। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और ईरान यहां माइंस लगाने की योजना बना चुका है, ताकि जैसे ही अमेरिका या इजराइल से हमला हो, इस रास्ते को बंद करके दुनिया में ऑयल क्राइसिस लाई जा सके। माना जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज को सील करने का बड़ा प्लान तैयार किया है। हॉर्मुज के पास ईरान की ताकतवर मिसाइलें तैनात की गई हैं। हॉर्मुज के करीब एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती भी की गई है। हॉर्मुज के आसपास एयर डिफेंस भी तैनात कर दिए गए हैं। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर, ईरान और कुवैत से तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा इस संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। ये अब चीन और एशिया के लिए लाइफलाइन है, जो इसके बंद होने का खामियाजा भुगतेंगे। फिलहाल चीन और रूस के भरोसे ईरान अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि रूस से ईरान को परमाणु मिशन में पूरा सहयोग मिल रहा है और ईरान किसी सीक्रेट ठिकाने पर जल्द परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।